हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन आज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं अपन। इससे पहले अपन ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे इसके 5.1 एक्सरसाइज के। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या कहा है, अपने को ये कह रखा है, जो अपने को ये जो लिस्ट दे रखी है, क्या ये एपी है? अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस बताना है। और अपने को कितनी टर्म दी गई है? 1 2 3 4 टर्म दी गई है ना। आगे की 3 टर्म और बतानी है अपने को, इसके आगे की फॉरवर्डिंग 3 टर्म और बतानी है अपने को। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको देखें कि भी ये एपी है या नहीं, ये कैसे बताएंगे। तो एपी है या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, इन 2 टर्म का डिफरेंस देखते हैं, इन 2 टर्म का डिफरेंस और इन 2 टर्म का डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो इन टर्म्स को क्या बोलते हैं? देखिए इस टर्म को फर्स्ट टर्म है तो A1 टर्म, इसको A2 दे दो, ये A3 हो गई ऐसे, और ये A4 हो गई, इस टाइप से हो गई। तो देखिए पहले इन 2 टर्म का डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इन दोनों का, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 देखते हैं, A2 माइनस A1। अब यहाँ A2 क्या है और A1 क्या है? A2 है यहाँ पे 4 है और A1 है 2। A2 4 A1 2 है, तो डिफरेंस 4 माइनस 2 क्या हुआ? 2 हुआ। 4 माइनस 2 क्या हो गया? अभी 2 हो गया। तो देखिए A2 माइनस A1 तो कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस देख लिया अपन ने। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, A3 माइनस A2 देखते हैं, किसका? A3 माइनस A2 देखते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 यहाँ पे क्या गिवन है? 8 है, 8 माइनस A2 क्या है? यहाँ पे 4 है, A2 क्या है? 4 है। तो 4 माइनस 8 माइनस 4 क्या हुआ? 4 हुआ ना। इसके बाद देखिए A4, इन 2 टर्म का डिफरेंस देखते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है? 16 है यहाँ पे। A4 कितना है? भी 16 है। और A3 क्या है? 8 है। 16 माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो क्या कहेंगे? दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस। इनका जो डिफरेंस है 2 टर्म्स का, एपी में क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इन 2 टर्म का डिफरेंस, इन 2 टर्म का डिफरेंस, इन 2 टर्म का कॉन्जुगेट टर्म्स का डिफरेंस होता है, वो सेम होता है एपी में। यहाँ पे सेम डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या कहेंगे? ये एपी नहीं है। ठीक है, अब इसी टाइप से इसमें भी करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं ये टर्म, ये कौन सी? A1 टर्म, ये A2 टर्म, ये A3 टर्म और ये A4 टर्म, ऐसे ना। A1 A2 A3 A4 टर्म। अब क्या करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। A2 क्या है इसमें? 5/2 है, A2 है 5/2। और A1 क्या है इसमें? A1 है इसमें 2 है। तो देखिए A2 माइनस A1 करते हैं सबसे पहले। तो 5/2 माइनस 2, अब कैसे करें? 5/2 माइनस 2 तो नीचे 1 रखे, एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम। ऐसी टाइप से करते हैं। अगर फ्रैक्शन में अगर प्लस माइनस आगे आ जाए, ये देखो 5/2 फ्रैक्शन है और उसको सीधा एक इंटीजर से सब्सट्रैक्ट करना, ये ऐड करना हो, तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जो अपॉन की जो नंबर्स होते हैं उनको फ्रैक्शन बोलते हैं। और इनमें उसको सिर्फ इंटीजर से प्लस माइनस करना हो तो क्या करते हैं? भी एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। अब 2 को इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया तो 1, और 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ठीक है, फिर यहाँ बीच में क्या साइन है? माइनस का है। फिर 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2, और 2 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5। तो कितना हो गया? 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1 और अपॉन 2, 1/2 आ गया डिफरेंस। अब इसी टाइप से इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? भी A3 माइनस A2 होगा।
A3 माइनस A2, A3 क्या है यहाँ पे 3 है और A2 क्या है 5/2 है। ठीक है, फिर वही आगे एक फ्रैक्शन है और एक क्या है इसमें इंटीजर है, तो इनका अगर सम ये डिफरेंस करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया ना। अब इस 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 आ गया। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया तो 1, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बीच में साइन माइनस का तो 5 आ गया ना। अब 1/2 6 माइनस 5 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस और देखते हैं इन दो टर्म्स का, A4 माइनस A3 का डिफरेंस देखते हैं। A4 क्या है यहाँ पे 7/2 है, कितनी है अभी 7/2 है माइनस 3, यानी A3 क्या है 3 है, तो 7/2 माइनस 3। फिर वही काम करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम हमेशा 2 आता है। ठीक है, 2 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। ठीक है, 1 को 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 2 आया, 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ साइन है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी इस 1 से इस 2 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, क्या हो गया अभी 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इन A2 माइनस A3 इन दो का डिफरेंस अपन ने ले लिया तो क्या आ रहा है 1/2। डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉन्जुगेट टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है दिस इज एन AP। ये अपन ने दिस इज एन AP और जो कॉमन डिफरेंस है वो अपन ने ये तो निकाला, दो टर्म्स को का डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही आ जाता है कॉमन डिफरेंस। यही तो होता है 1/2, ये जो अपन ने निकाला यही तो है कॉमन डिफरेंस, इसका 1/2 है। अब देखिए 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, 3-4 टर्म्स। अब देखिए कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे आई। फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तभी तो सेकंड टर्म आती है, और सेकंड टर्म में फिर 1/2 ऐड किया कॉमन डिफरेंस तो थर्ड टर्म आई। ऐसे ही ये टर्म आ गई इसमें 1/2 ऐड करने पर, इसमें 1/2 ऐड करने पे आगे की टर्म आएगी। तो देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी 7/2। अपने को 3-4 टर्म और फाइंड आउट करनी, 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे। 7/2 में क्या करेंगे 1/2 ऐड, तो क्या हो गया 2, तो एलसीएम आ गया, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 7, यहाँ पे 2 को 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, यहाँ 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये हो गया 8/2 4 आ गई। एक इसके बाद की टर्म क्या आ गई 4 आ गई। अपने को 3 टर्म चाहिए ना तो 1 आ गई। ठीक है 4, अब इसको यहाँ रखो, फिर 4 को फिर इसमें ऐड क्या करो D ऐड और करो, कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। जैसे जैसे D फर्स्ट टर्म में D ऐड किया, सेकंड टर्म में D ऐड किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, थर्ड टर्म, ऐसे 4 टर्म, ऐसे D ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म अपने को मिलती जाती है। तो 4 में 1/2 ऐड करते हैं, तो कैसे करते हैं वही उसी टाइप से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 से 2 को डिवाइड किया 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 8 प्लस 1 क्या आ गया 9/2। ये एक टर्म ये आ गई। अपने को 3 टर्म चाहिए ना, 1 आ गई 2 आ गई, अब 1 टर्म और चाहिए अपने को, तो यहाँ पे इसको रखो 9/2 को, उसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करो। 1/2 ऐड करने के लिए क्या होगा 2 है नीचे, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 1 से mल्टीप्लाई किया तो 1, तो 10/2 आ गया, ये आ गया 5। अब देखिए कितनी टर्म अपने को 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी थी ना, तो वो आ गई 4 9/2 और 5। क्या आ गई 4 आ गई 9/2 और 5, ये 3-4 टर्म आ गई, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। और अपन ने कोई इतनी तो बतानी थी, सबसे पहले ये बताना था कि क्या ये AP है या नहीं, तो अपन ने बता दिया कि दिस इज एन AP। फिर बताना था कि अगर AP है
तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस 1/2 बता दिया। इसकी फिर इसकी 3 मोर टर्म्स बताओ, वो 4, 9/2 और 5 अपने बता दी। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है a1 है, ये a2 है और ये क्या है a3 है और ये a4 है। ठीक है, a1 a2 a3 और a4 है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। a2 क्या है यहाँ पे -3/2 है, माइनस फिर ये आ जाएगी a2 माइनस a1, तो a1 की जगह क्या है -1/2। ठीक है, -3/2 माइनस -1/2 आएगी। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये देखिए कैसे -3/2 प्लस 1/2। ठीक है, -3/2 प्लस 1/2। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो कैसे करते हैं, एक माइनस और एक प्लस हो तो मैंने बताया था आपको कि बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करो। बड़ी नंबर क्या है 3/2 माइनस 1/2 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 2 0 आ जाता है। ठीक है, बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 2 0 आ गया। अब देखो फिर कि बड़ी नंबर के आगे साइन किसका है, बड़ी नंबर के आगे साइन माइनस का है तो माइनस का रहने दो। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का, यानी अगर एक नंबर माइनस की एक प्लस की है तो बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो। फिर बड़ी नंबर के आगे जो साइन मिलता है, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते। ठीक है, ऐसा होता है जब एक प्लस और एक माइनस होता है तब सब्सट्रैक्ट और कैसे क्या करें। ठीक है, अब देखिए एक फिर क्या करते हैं a3 माइनस a2, क्या करते हैं a3 माइनस a2। a3 क्या है यहाँ पे -5/2 है, -5/2 माइनस और a2 क्या है -3/2 है ना, -3/2, ये -5/2 सॉरी -5.2 है, 5/2 बोल रहा हूँ, 5.2 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा 3.2, -5.2 प्लस 3.2। तो इनको अगर पॉइंट को ऐड करते हैं तो कैसे कर, अब देखो एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेंगे कि बड़ी नंबर कौन सी है 5.2 है, में से 3.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5.2 माइनस 3.2, तो ये 2 माइनस 2 0, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया 2 0, बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखो बड़ी नंबर के आगे साइन किसका है तो माइनस का है, तो माइनस का रहने दो, a3 माइनस a2 आ गया। ठीक है, अब देखो एक और करना है, a4 माइनस a3 करना है। a4 क्या है यहाँ पे, a4 है -7/2 माइनस a3 क्या है 5.2 -5.2 है, तो a4 के आगे तो क्या लिख दिया -7.2 और फिर माइनस a3 की जगह क्या लिख दिया अपने -5.2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, ये हो गया। अब देखो एक माइनस एक प्लस तो होता है, तो बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 - 2 0, 7 - 5 कितना हो गया 2, ये हो गया 0 2 0 2.0 आ गया। अब देखो फिर बड़ी नंबर के आगे साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का रहने दो। ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ डिफरेंस, ये यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, यानी सब अपने दो टर्म्स का डिफरेंस देखा तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये AP है, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, ये क्या है एक AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये जो अपन सब टर्म्स का निकला था क्या -2.0 -2.0, ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब 3 मोर टर्म्स कैसे फाइंड आउट करनी है, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म पिकअप करते हैं, ये टर्म पिकअप की माइनस इसमें क्या ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते ही अपने को नेक्स्ट टर्म मिलेगी
0.2 में क्या ऐड करें, माइनस कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो ये ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, -7.2 -2। ठीक है, अब देखो अगर दोनों साइन सेम है, अगर माइनस माइनस के है तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस हो तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, 7.2 और 20 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 9.2 आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। पर साइन किसका रहेगा, ये ध्यान रखना कि अगर माइनस माइनस वाले दो अगर माइनस की है साइन ऐसे तो क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं और साइन किसका रह जाता है, माइनस का रह जाता है। साइन किसका रह गया, माइनस का रह गया। ये आगे इसकी एक टर्म, और इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं, फिर को ये कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो -9.2 में फिर ये ऐड किया तो -9.2 -20। ठीक है, ये फिर ऐड हो जाएंगे। ये फिर ऐड कैसे होंगे, ये ऐड होंगे 9.2 तो 0, ये 11.2 आ जाएगा और साइन किसका रह जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस माइनस के दोनों है तो। ठीक है, इसके बाद की टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखो -11.2 प्लस -2.0 तो क्या हो जाएगा, -11.2 -20 तो क्या हो जाएगा, 11.2 और 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.2 आ जाएगा और साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। तो अब देखिए टर्म्स कितनी हो गई, ये टर्म आ गई ना अपने पास कि -9.2 11.2 -13.2, ये आ गई अपनी 3 मोर टर्म्स चाहिए थी, वो टर्म्स मिल गई। कॉमन डिफरेंस ये लिख दिया, ये एपी वाला लिख दिया कि दिस इज एन एपी और कॉमन डिफरेंस ये आप नोट कर लीजिए इसको।